आतंकी संगठन इसे घोषित किया है। पहलगाम हमले के लिए माना जाता है ये जिम्मेदार। अमरीकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है। They wanted to show to their people कि नहीं यार ये तो भारत का प्रोपेगेंडा है, टीआरएफ का ऐसा कुछ नहीं है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ where they themselves accept कि साहब टीआरएफ तो हमारा ही है, हमने ही करा है सब कुछ, एंड वी अपोज्ड टीआरएफ फ्रॉम बीइंग इनसाइड द वो जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है। कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पे करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये एक आपको पता है अमेरिका जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये जो डेजिग्नेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसलिए इन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को उन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट है वो कहते हैं जी कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था कश्मीर आएगा। और ये चीज़ जो है दैट वाज देयर, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये उस वक्त। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो लिस्ट में डाल दी है। टीआरएफ क्या है, 2019 में बनी थी। कहा जाता है कि ये एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा की। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ये सोचा है कि अगर ये नया ग्रुप नहीं रजिस्टर होता, ठीक है, तो वो पाकिस्तान ये अब कहता है दैट व्हाट इज द पंचिंग बैग। पंचिंग बैग क्या है? पंचिंग मारना किसको है अगर रेजिस्टेंस फ्रंट सामने नहीं आता था? सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी सेंस के अंदर ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, पाकिस्तान को एक चीज़ की बड़ी क्लैरिटी से समझ आ गई है, और वो ये है कि हम तो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट नहीं करते, बट इफ कश्मीरीज पिक अप गन्स, इफ कश्मीरीज गो फॉर रेजिस्टेंस, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये उनका अपना हक है। ये एक सवाल है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को स्टडी करना चाहिए कि ये एक सवाल है जिसको लेकर के चलना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? ये ऐसे नहीं है कि चीज़ जिसने जब जो कहा तो उसको चला दिया। तो मुझे लगता ये है कि व्हाट आई फाइंड इज़ कि इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया।
बट अमेरिका की डेजिग्नेशन का क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका तो बहुत कुछ इंडिविजुअली कर रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता। असल चीज़ तो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। अमेरिका को इंडिया की बात माननी पड़ी और उन्होंने मानी है। तो वो कहते हैं जी हम क्वाड के मेंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये चीजें जो है ना वो हमसे नहीं हो पाएंगी। भारत के कुछ अजायम सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए रॉ से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया पर भारत के हैंडल्स हैं वो एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें करने लग गए। पैसा बहाकर दहशतगर्दों को खरीदना भारत का एक आम एक्शन बन चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे और ममालिक में भी, कनाडा से लेकर यूएसए से लेकर बहुत सारे और ममालिक में इस टाइम पर भारत अपनी टेंटिकल्स फैला चुका है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स, उनके थिंक टैंक ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पाक फजाइया को हवा में उड़ने ही नहीं देना। व्हाट डज दैट मीन? दे आर गोइंग टू अटैक आवर एयरबेस। पिछला जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। अब सेकंड फेज के अल्लाह खैर करे, बट लगता है कि बहुत शदीद और खतरनाक